नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज डेट हो चुकी है 5। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर का जो वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है 3 मई। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर साल जो है प्रत्येक वर्ष 3 मई को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जो इस साल जो इसकी थीम जो रही, या उसकी जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या इसका थीम रहा इस वर्ष? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो इस वर्ष जो है इसके कुछ मुख्य बिंदु जो रहे इस स्वतंत्रता दिवस के, जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट रहेगा इसमें, ये कुछ ऐसा रहेगा, जो है महिला एवं पुरुष पत्रकारों, यानी कि महिला, मेल एंड फीमेल, इन दोनों पत्रकारों की जो है, और जो मीडिया कर्मी हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनकी सुरक्षा। जैसा कि आपने अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, कुछ दिन पहले की, जब इंडिया के जो रिपब्लिक भारत के जो एमडी हैं, मालिक हैं, उन पे जो है अभी अटैक हुआ था। तो ये बिंदु उसको भी शो कर रहा कि उनकी जो है सुरक्षा को देखना है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो है राजनीतिक एवं वाणिज्यिक वाणिज्यिक राजनीतिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव से ये जो है मुक्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है, मीडिया के सभी पहलुओं पर लैंगिक समानता अपनी को चाहिए। हर एक पॉइंट पर लैंगिक समानता जो है देने की कोशिश अपने को जो है की जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये जो है, आप इस वर्ष का जो एक जो बनाया गया दिवस जो है, उसका एक पोस्टर आप देख पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा जो है कब की गई थी? तो हम यहाँ पे इसकी जो घोषणा है वो है 1993 में की गई थी। सबसे पहले ये जो है मनाने के लिए बोला गया था वो था 1993। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि ये इसकी घोषणा कब की गई थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसकी घोषणा क्यों की गई थी, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या उद्देश्य रहा, ये अपने को जानना। तो इस दिवस का जो उद्देश्य जो था वो था कि प्रेस की आज़ादी के महत्व को जो है, महत्व के प्रति जो लोगों की जागरूकता है उसको अधिक से अधिक फैलाना और अधिक से अधिक इंक्रीज करना, ये इसका जो है मोटिव रहा। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि इस वर्ष जो है इस दिवस की जो घोषणा जो है वो किसने यूनेस्को यूनेस्को की जनरल जो कॉन्फ्रेंस थी, कौन जनरल कॉन्फ्रेंस, इसके जो है सिफारिश के बाद जो है दिसंबर 1993 दिसंबर 1993 दिसंबर 1993 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है लाई गई थी, यह घोषणा की गई थी। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है। तो इसका जो आंसर है वो है 142। 142 इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि बीते वर्ष यानी कि पिछले वर्ष जो है, यानी कि 2019 का जो साल था, उस समय इसकी इंडिया की रैंक जो है 140 थी। और इसमें जो है 180 देश जो हैं शामिल होते हैं, उनमें से रैंक जो है आया इंडिया का 2020। ये जो आप रैंक देख पा रहे हैं 142, ये है 2020 की रैंक है। ठीक है, और इसके अलावा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है प्रत्येक, यानी कि जो आप सूचकांक देख पा रहे हैं या जो रैंक देख पा रहे हैं, उसको जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बॉर्डर्स द्वारा जो है जारी की जाती है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसको जो अपन शॉर्ट में है वो RSF लिखते हैं। और इस RSF द्वारा यानी कि जो सबसे पहला सूचकांक जो संस्करण रहा था वो आया था 2002 में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का
को अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 1955 1955। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि अभी ये जो है अभ्यारण्य वो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में जो है 1 मई, किसको, 1 मई 2020 को किसने, जो है भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने, पर्यटन जो विभाग है, पर्यटन विभाग, उसके द्वारा जो है देखो अपना देश, किसके, ये एक इनका कार्यक्रम है देखो अपना देश, देखो अपना देश। इस कार्यक्रम के जो तहत देखो अपना देश, इसके तहत इसके अंतर श्रृंखला के अंतर्गत जो है गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व को जो शीर्षक है अभी जो है वो 13वीं अभी वेबिनार जो श्रृंखला का आयोजन हुआ था, वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ था, इसलिए अभी चर्चा में है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो अभी 13th वेबिनार जो हुआ था, 13वीं जो वेबिनार श्रृंखला जो हुई थी आयोजन, उसका एक पोस्टर आप देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो जैसा कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो है पहले उसको जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व को जो है अभ्यारण्य बनाया गया था 1955 में, उसके बाद जो है उसको नेशनल पार्क के में का जो है दर्जा दिया गया था। तो वो अपने को बताना कि कब दे दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 1979, 1979 जो है इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो है इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, मैं आपको जो है कुछ टाइगर जो सरिस्का जो टाइगर है, टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये अरावली अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात जो है ये इसका जो एरिया है वो है 800 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है। और इसको जो है ये एक इंडिया का जो है पहला ऐसा था, इंडिया का भारत का पहला टाइगर रिजर्व ऐसा था जिसको जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है इसको स्वतंत्रतापूर्वक जो है बसाया गया था। और इसमें अभी जो वर्तमान में है जो 20 यानी कि 20 जो बंगाल टाइगर हैं, रॉयल बंगाल टाइगर वो हैं अभी इसमें। और यहाँ पे बात करें मंदिरों की, तो यहाँ पे जो है नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव के बहुत सारे मंदिर हैं, नीलकंठ महादेव के जो है बहुत सारे मंदिर हैं। और जो जैन मंदिर भी हैं वो भी इनके अब है, लेकिन ये अभी खंडर हो चुके हैं। हिंदुओं के और जैन मंदिर जो हैं यहाँ पे हैं लेकिन खंडर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत पहले बनाया गया था, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, 8वीं से 12वीं सदी के बीच में जो है इनको बनाया गया था, तो इसलिए अब ये खंडर हो चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते किस राज्य द्वारा ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है पंजाब, पंजाब द्वारा जो है ठीकरी पैरा का उपयोग जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द आया ठीकरी पैरा, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ठीकरी पैरा क्या है। तो यहाँ पे जो है साथ ही न केवल एक बात और है कि न केवल पंजाब, इसके साथ में हरियाणा, हरियाणा जो है वो भी इसी चीज़ का जो है उपयोग कर रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ठीकरी पैरा, ये जो सब देख पा रहे हैं, इसके तहत जो है गाँव में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो व्यक्तियों द्वारा गांव में जो है रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है गांव में प्रवेश ना कर सके। और ये परंपरा जो है अब वापस, पहले ये जो थी 2 दशक पहले की बात है, जब लोग गांव में पहरा दिया करते थे कुछ लोग जाग के, ताकि जो है कोई संदिग्ध ना आ पाए। अब ये 2 दशक बाद रिपीट हो रही है, 2 दशक बाद इसकी पुनरावृत्ति देखी गई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा जेमिनी रॉय का संबंध है। तो जेमिनी रॉय का जो संबंध है वो किस कला से है? ये एक व्यक्ति का नाम है, जेमिनी रॉय एक व्यक्ति का नाम है। तो हमें बताना है कि ये किसके साथ इसका जो है, किस कला के साथ इसका संबंध है। तो इसका जो आंसर है वो है चित्रकला, चित्रकला से इनका संबंध है। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ने से आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जेमिनी रॉय क्या थे, क्यों ये फेमस हुए।
किस फील्ड में। तो जेमिनी रॉय का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। 1887 को बंगाल में हुआ। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। और ये जो है 20वीं सदी के जो है, कब के, 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार रहे थे। और इन्होंने जो है कुछ पुरस्कार भी पाए हैं। जैसे 1934 में वायसराय द्वारा एक स्वर्ण पदक इन्होंने पाया है। स्वर्ण पदक इन्होंने पाया। और दूसरा जो है, दूसरा इन्होंने पुरस्कार जो है 1954 में 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पद्म भूषण कब पाया गया? 1954 में। ठीक है। और इसके अलावा जो है 1955 में ललित कला, कौन सा? ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी फेलोशिप, इसके द्वारा जो है इन्हें पुरस्कार जो है प्राप्त हुए थे। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इनकी एक चित्रकला की जो है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो है इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला है। इसके अलावा ये कि ये और तस्वीर देख पा रहे हैं आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 2001 से 2011 के बीच में प्रवासन की दर थी। तो प्रवासन की क्या दर थी? इसका जो आंसर है वो है 4.5। ये इसकी प्रवासन की दर थी। यहाँ पे हमें जानना ये है कि ये अभी चर्चा में क्यों आ रहा है, प्रवासन अभी चर्चा में हाल में क्यों आ रहा है। दोस्तों अभी जो है प्रवासन नहीं देखा जा रहा है, इसके विपरीत जो हो रहा है वो है रिवर्स माइग्रेशन। जैसे हम बोलें कि एक उल्टा प्रवासन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन जो है वो सामान्य दिनों की अपेक्षा जो है एकदम उल्टा है इसके। क्योंकि पहले अपन देखते थे कि लोग गांव से जो है वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है उल्टा हो रहा है, बिल्कुल विपरीत। अभी जो है महानगर से जो है लोग वापस अपने गांव की ओर जो है पलायन कर रहे हैं। और ये जो है निसंदेह एक चिंताजनक स्थिति जो है महानगरों के लिए उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बीसीजी वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण कब किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 1921। तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं उससे पहले कि ये बीसीजी क्या है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं बीसीजी, तो ये बीसीजी है क्या? तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिल कैमलेट ग्वेरिन। ठीक है, क्या है? बेसिल क्लेमेट कैलमेट ग्वेरिन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। तो अब एक चीज़ और जान लेते हैं इसके अलावा कि ये अभी चर्चा में क्यों है। तो अभी चर्चा में ये क्यों है, ये बात हम जान लेते हैं कि, और इस वैक्सीन के बारे में जो है एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन है, ये इसका जो श्रेय है, आविष्कार का जो श्रेय है, वो दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों, कौन से देश के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और उनका नाम क्या था? अल्बर्ट कैलमेट। और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैमिल गुएरिन। तो जैसा आपने इन दोनों के नाम को देखा, अल्बर्ट कैमलेट एंड कैमिल गुएरिन, तो ये जो बीसीजी का फुल फॉर्म है ये इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर रखा गया था। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, WHO जो है, उसके जो महानिदेशक और जो कुछ अन्य जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अभी जो है बचाव हेतु कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही है उसके बचाव हेतु जो है स्वास्थ्य कर्मियों को बीसीजी वैक्सीन देने से पहले जो है अभी इस पे जो एक कुछ यांत्रिक नियंत्रण नियंत्रण परीक्षण जो परिणाम चल रहे हैं,
अभी मतलब इन पे जो है परीक्षण किया जा रहा है, अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, तो उन्हें जो है अभी डॉक्टर्स को जो है इंतज़ार करने को बोला गया, इसलिए जो है अभी ये चर्चा में है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है वो है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना जो है कब की गई। तो इसका जो आंसर है वो है 1968। तो 1968 को जो है इस इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की गई थी। तो अभी देखना ये है कि दोस्तों अभी हाल ही में इस जो ये इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ना, इस इंस्टीट्यूट ने के जो वैज्ञानिक है उन्होंने लद्दाख हिमालय, कहाँ, लद्दाख, जिसको अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो बना दिया गया उस लद्दाख को, और इस क्षेत्र में जो नदियां हैं और इनसे होने वाले 35,000 वर्ष, इतने वर्ष पुराने जो है नदियों के कटाव और क्षरण का जो है अध्ययन किया। 35,000 वर्ष पुराने जो है इनके क्षरण का अध्ययन किया, और अध्ययन के दौरान उन्होंने जो है चौड़ी घाटियों, हॉटस्पॉट आदि की पहचान करने से बफर के रूप में जो है कार्य करते हैं, ये सब इन्होंने जानकारी इकट्ठी की है। अब जो है मैं थोड़ी सी जानकारी आपको वादिया इंस्टीट्यूट हिमालयन के बारे में दे देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूट, ये जो है विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के अध्ययन के संबंधित एक स्वायत्त स्वायत्त जो है अनुसंधान है, एक विद्यालय है। तो अब और ये है कहाँ पे, ये ये जो है उत्तराखंड में, ठीक है, ये उत्तराखंड में। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आप देख पा रहे हैं इसका इंस्टीट्यूट का जो है, आप एक बाहर से जो फोटो है वो आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कब पंजीकृत किया गया था। तो जो स्वच्छता अभियान चलाया था उसके बाद जो है ये पंजीकृत, जो स्वच्छ गंगा के लिए कब पंजीकृत किया था। तो इसका जो आंसर है 12 दिसंबर 2011, ऑप्शन 1 इसका जो है आंसर है। तो यहाँ पर जो है अपन एक चीज़ ये जान लेते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों आ रहा है वापस। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी कोविड-19 जो है महामारी फैला हुआ है, कोविड-19 जो महामारी फैला हुआ है, और उसके तहत लॉकडाउन जो है चल रहा है, बाहर किसी प्रकार का कोई वाहन वगैरह नहीं चल रहे हैं, कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह कार्य नहीं कर रही। तो इसकी वजह से जो है प्रदूषण को लेकर जो है अभी ये चर्चा में वापस आया कि प्रदूषण इसका कुछ कम होता नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सब की चर्चाएं जो है इस पर चल रही है। तो हाल ही में जो है मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जो नगरीय मामलों के दर पर जो है राष्ट्रीय संस्थान द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जो है नदी प्रबंध का भविष्य, नदी प्रबंध का भविष्य, इस विषय पर जो है आइडियाथॉन, क्या, आइडिया आइडिया थॉन आइडियाथॉन, इस वेबिनार का जो है आयोजन हुआ था, इसलिए जो है अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में है। अभी आइडियाथॉन वेबिनार का जो आयोजन हुआ था, और इस अंतर्राष्ट्रीय जो वेबिनार में विभिन्न देशों से और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे कम लगभग 500, कितने, 500 प्रतिभागियों ने जो है इस वेबिनार में हिस्सा लिया था। और यहाँ पे एक शब्द आया है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आइडियाथॉन, आइडियाथॉन वेबिनार, क्या बताया था, आइडियाथॉन वेबिनार। आइडियाथॉन वेबिनार क्या है। तो आइडियाथॉन वेबिनार में जो है एक विशेषज्ञ आपस में जो है, इसमें जो है विशेषज्ञ आपस में किसी माध्यम से जुड़कर जो है विचार विमर्श करके किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, यही मतलब क्या है, आइडियाथॉन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये जो आप इसका एक लोगो, एक पिक्चर देख पा रहे हैं, सफाई गंगा अभियान के जो है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस शहर के सीकेपी सरकारी बैंक के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए हैं। तो इसका जो है आंसर वो है मुंबई, मुंबई के जो है किसी भी बैंक उनको
रद्द कर दिया गया। तब लाइसेंस रद्द कर दिए गए, तो जानने वाली बात ये है कि क्यों रद्द कर दिया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो है इसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं कुछ कारण आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो कारण है वो लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने जो कहा, वो कहा कि बैंक की जो वित्तीय स्थिति है, बैंक की वित्तीय स्थिति अभी जो है काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है, और जो सीकेपी जो सरकारी बैंक है वो अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ता को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि जो उसमें पैसा जमा कर रहे हैं उनको वापस भुगतान करने के कंडीशन में वो अभी नहीं है। तो इसी वजह से जो है उसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ठीक है, दो मैंने कारण बताए, एक कि इसकी वित्तीय स्थिति अभी जो है सही नहीं है, और दूसरी जो है वित्तीय स्थिति सही नहीं होने के कारण जो जमा करते हैं, जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है इस बैंक में, तो उसका जो है वापस भुगतान करने की क्षमता इसमें जो है स्थिति में नहीं है, सही स्थिति में नहीं है। तो अभी के लिए जो है इसका जो है लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। तो अब चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको केसीपी बैंक के बारे में जो है वो बता देता हूँ। तो सीकेपी जो है, सॉरी केसीपी नहीं, सीकेपी, सीकेपी सरकारी बैंक जो है मुंबई का एक सरकारी बैंक है, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई के माटुंगा में है। माटुंगा कहाँ पे? मुंबई के माटुंगा में। ठीक है, और जो है इसकी मुंबई और ठाणे, मुंबई और ठाणे, मुंबई और ठाणे में टोटल 8 ब्रांचें थी। 8 ब्रांचें थी नहीं, मतलब है 8 ब्रांचें हैं, और इनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो गया। तो यहाँ पे आप उसका एक बैंक का लोगो देख पा रहे हैं, ये एक उस बैंक का जो है लोगो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जो है शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है रोजगार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा शायद मिसप्रिंट हो गया, तो ये जो है रोजगार, यहाँ पे रोजगार, रोजगार कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अभी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है रोजगार देने की जो है अभी रोजगार प्रदान किया जाएगा, ऐसा वो उसने अभी घोषणा की है, ऐसा सोच रहे हैं किया जाएगा। तो अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है मद्देनज़र जो राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जो है शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है उसके तहत 120 दिन का 120 दिन का जो है रोजगार प्रदान किया जाएगा। और यदि आवश्यक हुआ, मान लीजिए कि हो सकता है कि वो लोग उसके लिए तैयार ना हो, उसने वैसा कार्य करना ना आता हो, तो उनको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, और अगर कुछ और बात करें तो इसके अलावा जो है वो राज्य सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश भवन, और जो कौन सा, हिमाचल प्रदेश भवन, और जो अन्य जो सनिर्माण है, सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रमिक कल्याण बोर्ड, ये जो है इसके तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख, कितने, 1 लाख, 1 लाख श्रमिकों को जो है 2,000 रुपये प्रदान किए गए। कितने? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये 1 लाख श्रमिकों को प्रदान किए गए, जिस पर अब तक जो है टोटल खर्चा जो है 20 करोड़, 20 करोड़ का जो है आ चुका है। और राज्य के जो मंत्रिमंडल ने इन श्रमिकों को जो है 2,000 रुपये जो प्रदान करने का जो है निर्णय लिया था। किसने? मंत्रिमंडल ने, राज्य के मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है आप उसका एक लोगो देख पा रहे हैं, शहरी रोजगार योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला भंडार का जो है विश्व में कितना स्थान है? विश्व में जो इसका स्थान है वो है 5th।
तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे का किस कला से संबंध है। तो इसका जो आंसर है वो है फिल्म निर्माता। सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता थे, और इनके इसके अलावा भी हम अपनी कुछ चीज़ें और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इनका जो है जन्म वो 2 मई को हुआ था। 2 मई को 2 मई 1921 को। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। 2 मई 1921 को कलकत्ता में जन्म हुआ। ठीक है। तो और एक और बात अगर बताएं तो ये जाने माने एक फिल्म निर्देशक के रूप में जो है ये जाने जाते हैं, और करीब करीब इन्होंने 36 फिल्में जो है उनका निर्देशन किया है। और सत्यजीत रे को जो है 1991 में जो है ऑस्कर दिया गया था। ठीक है। अपने जीवन काल में जो है इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार लिए हैं, जैसे दादा फाल्के पुरस्कार, और इसके साथ में भारत का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है जिसे अपन भारत रत्न कहते हैं, भारत रत्न भी इन्होंने लिए पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। और अभी और इसके साथ में जो है फ्रांस सरकार ने, कौन सी सरकार ने? फ्रांस फ्रांस सरकार ने जो है फिल्म जगत में जो है असाधारण योगदान के लिए जो है 1992 में अपने देश का यानी कि फ्रांस के देश का जो है सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, क्या है उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान? लीजियन लीजियन ऑफ ऑनर। लीजियन ऑफ ऑनर, ये जो है फ्रांस का जो सबसे ऊंच सर्वोच्च है नागरिक सम्मान, उससे जो है इनको पुरस्कार जो पुरस्कृत जो है किया गया था 1992 में। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जो है डेली अपडेट पाना चाह रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सत्यजीत रे की है। तो इसी के साथ जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब धन्यवाद।